हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। और तो बताइए आप लोग कैसे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो जो भी 2026 में जिनको भी क्लास 12 या 10th का एग्ज़ाम देना होगा वो अपने काफ़ी मेहनत से में लगे होंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और हाँ, इसी तरह से तैयारी करते रहना चाहिए ताकि आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा अंक आ सकें। तो देखिए आज आप लोग के लिए जो होम साइंस के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए हम होम साइंस का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करा दे रहे हैं। तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भेज दीजिएगा जो भी होम साइंस जिनका सब्जेक्ट में है। तो उनको पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो के माध्यम से उनका काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। तो देखिए इसमें जो है 70 क्वेश्चन आपका थियोरिकल रहता है और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल कॉलेज से मिलता है। तो देखिए 70 क्वेश्चन में से आपको देखिए 70 क्वेश्चन रहता है जिसमें 35 क्वेश्चन बनाना रहता है ऑब्जेक्टिव में, 20 क्वेश्चन शॉर्ट रहेगा जिसमें 10 क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा और 6 क्वेश्चन लॉन्ग रहेगा जिसमें 3 क्वेश्चन आप लोग को बनाना रहता है। तो हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा जो जिनका इस बार होम साइंस का एग्ज़ाम है। तो देखिए हम आप लोग को क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं कि कैसा कैसा मॉडल पेपर में बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया मॉडल पेपर उसमें कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा शरीर में चयापचय को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर में चयापचय को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सा है। तो कौन सा ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि जो है चयापचय को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पाद किस ग्रंथि द्वारा होता है। तो वृषण द्वारा होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है किस ग्रंथि द्वारा होता है, वृषण ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा इस शरीर में आकार और वृद्धि कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। जो शरीर में आकार और वृद्धि जो करता है वो कौन सा हार्मोन के कारण होता है। तो कौन सा हार्मोन के कारण होता है, इंसुलिन की वृद्धि हार्मोन की टेस्टोस्टेरोन की टेस्टोस्टेरोन। तो देखिए जो शरीर में आकार और वृद्धि जो होता है वो वृद्धि हार्मोन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन जो है वो रक्तचाप को नियंत्रित करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा कितनी मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होती हैं। तो गुणसूत्र 23 जोड़ी होता है। अगर यही पूछ देगा कि कितने गुणसूत्र होते हैं तो 46 हो जाएगा। पूछा है कि कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं तो 23 जोड़ी। पूछा कितने गुणसूत्र होते हैं तो 46 जोड़ी में पूछा है तो 23। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। पुरुष को के प्रजनन अंग है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा पुरुष के प्रजनन अंग कौन है, लिंग, वृषण, अंडकोश। तो इसमें जो सभी जो है पुरुष के प्रजनन अंग है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा भ्रूण का रोपण कहाँ होता है। तो भ्रूण का जो रोपण कहाँ होता है, गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा कौन सा हार्मोन गर्भाशय को बनाए रखने में मदद करता है। कौन सा हार्मोन जो है गर्भाशय को बनाए रखने में मदद करता है, प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। दूषित जल से कौन सा रोग होता है। जब दूषित जल जो है, दूषित जल को मान लिया जब हम पी लेते हैं तो कौन सा रोग होगा, सर्दी कि तपेदिक कि मधुमेह कि पीलिया। तो देखिए दूषित जल से पीलिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा कौन सा प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण को कम करने से सबसे प्रभावी तरीका है। मतलब प्लास्टिक का मतलब प्रदूषण को कम करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है। तो अगर प्लास्टिक को कम उपयोग करेंगे तो यही हमारे लिए बेटर रहेगा, यानी 10 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा स्मॉग का क्या कारण है। तो स्मॉग का जो है धुएं और कोहरे का संयोजन से स्मॉग बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। कौन सा गृह
सज्जा का साधन है। गृह सज्जना यानी गृह को सजाने का कौन सा साधन है? फर्नीचर, पर्दा, सजावटी सामान। तो इस सभी सामान के माध्यम से हम गृह सज्जा का साधन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 13 नंबर कह रहा खुले में शौच करने का क्या दुष्प्रभाव है? खुले में शौच करने से बीमारियों का प्रसार होता है, भूजल का दूषित होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है किन रेखाओं की ऊंचाई का आसान आभास होता है? किन रेखाओं से? तो ये लंबवत जो होता ना है इसी से ऊंचाई का, जैसे ऐसे लंबा रहता है तो इसी से न ऊपर देखते हैं तो ऊंचाई के अभाव होता है। तो किन रेखाओं की ऊंचाई, किन रेखाओं से ऊंचाई का आभास होता है? तो क्या होगा? खड़ी रेखा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 15 नंबर कह रहा है एक छोटे कैमरे को बड़ा दिखने के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करना चाहिए? छोटा कैमरा है उसमें बड़ा दिखने के लिए किस प्रकार के रंग का प्रयोग किया जाता है? हल्के और तटस्थ रंग का। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा रंग चक्र पर विपरीत रंगों को क्या कहा जाता है? रंग चक्र जो है उनके विपरीत रंगों को क्या कहा जाता है? तो पूरक रंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 17 नंबर कह रहा विटामिन में कौन घुलनशील विटामिन है? विटामिन के जो है किसमें घुलनशील है? वसा में कि जल में? तो वसा में कौन सा घुलनशील विटामिन है? ए, डी, ई और के। ए, डी, ई के जो है किसमें घुलनशील विटामिन है? वसा में। और जल में कौन सा घुलनशील विटामिन है? बी और सी। बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है और ए, डी, ई के जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में क्या हो जाएगा? के, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऊतकों का निर्माण और क्या करना? मरम्मत करना। शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, जल भंडारण करना, ऊर्जा उत्पादन करना। तो प्रोटीन का क्या कार्य है? तो ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, सॉरी भाई, सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पढ़ी क्वेश्चन केमा नंबर पे थे? 8 नंबर पे। कितना नंबर? कितने जुड़े गुणसूत्र होते हैं पुरुष? यहाँ से देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन करा दिए, 8 नंबर क्वेश्चन करा दिए हैं, 10 नंबर कराएं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक था, सॉरी, हम सोचे कि 8 नंबर क्वेश्चन पर ही थे, फिर से हम पीछे चले गए। देखिए 18 नंबर ठीक था, ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करना ठीक था। अब 19 नंबर क्वेश्चन तो हम सोचे कि 8 नंबर अभी क्वेश्चन पर हैं जो पीछे जाना पड़ा। तो देखिए इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोग से। अगला क्वेश्चन कह रहा उचित पोषण के लिए हमें अपने आहार में क्या शामिल करना चाहिए? उचित पोषण के लिए हम लोग आहार में क्या पोषण करना चाहिए? सभी खाद्य समूहों का एक संतुलित आहार। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा शरीर में आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? एनीमिया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 21 नंबर कह रहा है किस खाद्य पदार्थ को FPO मार्क की आवश्यकता नहीं है? कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसके लिए FPO मार्क की आवश्यकता नहीं है? तो बिस्कुट को FPO का FPO फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, इसका अगर कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है FPO का फुल फॉर्म क्या होगा? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा ISI चिन्ह किसके द्वारा जारी किया जाता है? ISI चिन्ह जो है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। पौष्टिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? हानिकारक सूक्ष्म जीवों का मारना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा खाद्य संरक्षण के लिए फ्रिज का तापमान कितना होना चाहिए? खाद्य को संरक्षण रखने के लिए फ्रिज का जो तापमान होता है वो कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर
बी सही आंसर होगा। भोजन में बाल, दूध या धातु के टुकड़ों की उपस्थिति किस प्रकार संदूषण है? तो ये तो बाल है, धातु है, तो इसको अलग कर देंगे, यानी भौतिक संदूषण। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कच्चे मांस और सब्जियों के लिए अलग अलग कटिंग बोर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? क्रॉस संदूषण को रोकने के लिए। 27 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भोजन को छूने से पहले हाथ कैसे धोना चाहिए? केवल पानी से, साबुन और पानी से, मिट्टी से? तो भोजन को छूने से पहले हाथ कैसे धोना चाहिए? साबुन और पानी से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रसोई घर में निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है? तो बर्तन का तो प्रतिदिन किया था, फर्श का भी, स्लैब का, खिड़की और दरवाजा का। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 30 नंबर कौन खोद पदार्थ को सड़ने का बाह्य कारक है? कौन सा निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ को सड़ने का किसके कारण जो है बाह्य खाद्य पदार्थ जो है सड़ जाता है? तो अनुचित भंडारण। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 31 नंबर कह रहा कौन भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य है? निम्न में कौन भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य है? संतुष्टि प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा कौन वसा प्राप्ति का स्रोत है? निम्न में से जो कौन है किससे वसा की प्राप्ति होती है? तो घी से भी वसा की प्राप्ति, तेल से भी, मक्खन से। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन कौन कुपोषण का कारण है? कौन जो है इनमें से कुपोषण का कारण है? आहार संबंधी ज्ञानता, निर्धनता, पौष्टिक भोजन की कमी, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कौन आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला कारक है? इनमें से कौन जो है आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला कारक है? आयु, शारीरिक गतिविधि, आर्थिक स्थिति। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि प्रसव के बाद महिलाओं के लिए व्यायाम करने के क्या लाभ है? प्रसव के बाद महिलाओं के लिए व्यायाम करने का क्या लाभ है? तो क्या होगा? वजन कम होना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि 36 कितना नंबर क्वेश्चन हम आप लोग 35 नंबर का क्या होगा? प्रसव के बाद महिलाओं के लिए व्यायाम करने का क्या लाभ है? वजन कम होना, ऊर्जा में भी वृद्धि और मांसपेशी मजबूत होना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 35 का सही आंसर क्या होगा? 35 का ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? प्रसव के बाद किस तरह के भोजन से बचना चाहिए? फल एवं सब्जियां से, प्रोटीन युक्त भोजन से, तला भुना और मसालेदार दूध एवं डेयरी उत्पादन से? तो क्या तला भानु और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि नवजात शिशु के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषण स्रोत क्या है? तो माँ के दूध। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा नवजात शिशु को कौन से टीके जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है? तो नवजात शिशु जो है इसको कौन सा टीका जन्म के बाद तुरंत दिया जाता है? तो BCG, हेपेटाइटिस और ओरियो पोलियो वैक्सीन, टाइफाइड का नहीं दिया जाता है, खसरा BCG, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। BCG हेपेटाइटिस ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है जन्म, मतलब शिशु को टीके जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, यानी नवजात शिशु को टीके जन्म के तुरंत बाद कौन कौन दिया जाता है? BCG, हेपेटाइटिस, ओरल पोलियो वैक्सीन। 38 का सही आंसर ए। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि जन्म के बाद बच्चे का वजन कितने दिन में दुगना हो जाएगा? 4 से 6 महीना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। आधार कार्ड का एक अंक विशिष्ट संख्या को भारतीय नागरिक की पहचान के प्रभाव रूप क्या होता है? तो देखिएगा जो आप लोग का आधार कार्ड रहता है उसके नीचे अंक दिया हुआ रहता है, तो कितने अंक का रहता है? तो रहता है कितने अंक का? देखिए जैसे 40, हाँ देखिए हम अपना लिख रहे हैं 40, 36, 57, 03, 59, 78। तो कितना अंक का हुआ? 4, 4, 8, 4, 12। कितना अंक का रहता है? 12 अंक का,
यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कितना अंक का रहता है? 12 अंक का। तो देख लीजिए आधार कार्ड में जो नीचे रहता है वो कितना अंक रहेगा? 12 अंक रहेगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 41 नंबर कह रहा है कौन एक प्राकृतिक रेशा है? प्राकृतिक द्वारा बनाया गया रेशा कौन है? रेशम। ऑप्शन नंबर ए जो है सॉरी बी है जो सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि एक रेडीमेड परिधान में के लेवल में कानूनी रूप से किसके बारे में जानकारी दिया जाता है? रेडीमेड परिधान के लेवल में कानूनी रूप से किसके बारे में जानकारी दिया जाता है? ब्रांड का नाम, देखभाल संबंधी निर्देश, निर्माता है, वितरण की जानकारी, इनमें से सभी। तो किसके बारे में जानकारी दिया जाता है? इनमें से सभी के लिए, यानी देखभाल संबंधी भी, ब्रांड का नाम भी, निर्माता है, वितरण की जानकारी भी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 43 नंबर कह रहा कौन एक जांतव जंतु है? तो कपास, ऊन, जूट, रेयॉन। ऊन जो है क्या है? जांतव जंतु है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। कौन भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण है? स्वास्थ्य संख्या का कारण जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, संक्रामक रोग, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एटीएम का पूर्ण रूप ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 46 नंबर टिटनेस से बचाव के लिए बच्चों को कौन सा रोग लगाया जाता है? तो डीपीटी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 47 नंबर कह रहा किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है? बचत खाता, सावधि खाता, चालू खाता, आवर्ती खाता। किस प्रकार के बैंक खाते पर कोई ब्याज नहीं मिलता है? तो कौन सा पर? चालू खाता पर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होता है। 48 बचत का मतलब क्या है? आय को खर्च नहीं करना, व्यय को कम करना, खर्च के बाद बची राशि। का मतलब क्या है? तो बचत का मतलब जो है खर्च के बाद जो बचता है राशि उसी को क्या कहते हैं? बचत। 48 का सही आंसर सी। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा कौन मानव संसाधन का उदाहरण है? सॉरी कौन मानव संसाधन, हाँ मानव संसाधन का उदाहरण है? तो धन और संपत्ति, ज्ञान और कौशल, पानी और बिजली। तो मानव संसाधन का उत्पादन जो है ज्ञान और कौशल है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा खाद्य पदार्थों के मिलावट के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? उत्पादक, उपभोक्ता, वितरक, खुदरा विक्रेता। तो खाद्य पदार्थ के मिलावट के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार नहीं है? तो उपभोक्ता जो है जिम्मेदार नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा कौन परिधान के चयन को प्रभावित करते हैं? निम्न में कौन परिधान के चयन को प्रभावित करते हैं? तो कौन सा सही आंसर होगा? फैशन, व्यवसाय, जलवायु, इनमें से सभी जो है सही आंसर होगा। 51 का सही आंसर डी। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा अच्छे शिष्टाचार प्रदर्शन कैसे किया जाता है? शब्दों द्वारा, व्यवहार द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। अच्छे शिष्टाचार का प्रदर्शन कैसे किया जाता है? शब्दों द्वारा भी और व्यवहार द्वारा भी। यानी 52 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि कौन वस्त्रों की देखभाल है? निम्न में से कौन जो है वस्त्रों की देखभाल है? धोना, इस्त्री करना, मरम्मत करना, यानी सभी। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा किस प्रकार के डिटर्जेंट का उपयोग रेशमी कपड़ों के लिए करना चाहिए? किस प्रकार का रेशमी कपड़ा उसको धोने के लिए कौन सा डिटर्जेंट? ब्लीच युक्त डिटर्जेंट, पाउडर डिटर्जेंट, हल्का तरल डिटर्जेंट, कठोर डिटर्जेंट। तो ये क्या करते हैं? हल्का तरल डिटर्जेंट। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 55 नंबर कह रहा फलों के रस के दाग को हटाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो ठंडे पानी से धोना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा कपड़ों को ड्राई क्लीन क्यों किया जाता है? कपड़ों से धूल हटाने के लिए, पानी और डिटर्जेंट बचाने के लिए, कपड़ों को चमकदार बनाने के लिए, नाजुक कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए। कपड़ों को ड्राई क्लीन जो है क्यों किया जाता है? नाजुक कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। 57 नंबर कपड़ा धोने के लिए कठोर जल का उपयोग करने से क्या समस्या होता है? कपड़ा धोने के लिए कठोर जल का उपयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा? यदि हम कपड़ा धोने के लिए कठोर जल का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? कपड़े सिकुड़ जाते हैं, कपड़े का रंग फीका हो जाता है, साबुन का झाग नहीं बनता। इनमें से सभी। साबुन का झाग जो है नहीं बनता। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 58 नंबर
धुलाई से पहले कपड़े के लेवल को जांच करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कपड़ों की कीमत जानने के लिए, कपड़ों का ब्रांड जानने के लिए, सही धुलाई विधि और तापमान जानने के लिए। तो 58 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा, इनमें से किसका उपयोग कपड़ों के कीड़ों को दूर करने के लिए किया जाता है? तो सूखा नीम के पत्तियाँ, नेपथलीन की गोली, अखबार की स्याही। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर होगा। 60 नंबर कह रहा, बिहार का प्रसिद्ध शिल्प क्या है? मधुबनी पेंटिंग भी है, सुजनी कढ़ाई भी है, शिल्पी घास सिक्की घास शिल्प है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन का रहा है, बिहार के अलावा भारत का कौन सा राज्य एप्लिक कार्य के लिए जाना जाता है? ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 62 नंबर कह रहा, किसके द्वारा असीमित खरीदारी की जा सकती है? इनमें से कौन सा है जिसके द्वारा असीमित खरीदारी, यानी एक असीमित खरीदारी की जा सकती है? डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा किया जाता है? क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। एक गर्भवती स्त्री को कैसे वस्त्र पहनना चाहिए? तो ढीला ढाला वस्त्र पहनना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन, घर को सजाने एवं संवारने की कला को क्या कहा जाता है? तो गृह प्रबंध, गृह सज्जा, कलाकारी। तो क्या कहा जाता है? गृह सज्जा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। खेल परिधान की मुख्य गुणवत्ता क्या होनी चाहिए? खेल परिधान की मुख्य गुणवत्ता क्या होना चाहिए? हल्का, हवादार, नमी सोखने वाला, इनमें से सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी, हवादार भी, हल्का भी, नमी सोखने वाला। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। 65-66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रसवोपरांत देखभाल आवश्यक है। प्रसवोपरांत देखभाल आवश्यक है किसके लिए? माता के लिए, शिशु के लिए, ए और बी दोनों के लिए, कि इनमें से कोई के लिए नहीं? तो किसके लिए है? ए और बी दोनों के लिए, यानी माता के लिए भी और शिशु के लिए भी। 67 नंबर कह रहा है, शहरी क्षेत्र में इनमें से कौन सी गतिविधि दंडनीय है? खुले में नहाना, सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान, सार्वजनिक स्थान पर गाना गाना, इनमें से सभी। तो 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक स्थान पे धूम्रपान, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वच्छता के किस कार्य में जल की आवश्यकता होती है? स्वच्छता में किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? तो अधिकतम आवश्यकता कपड़ा की धुलाई करने में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को कितना सही हो रहा है, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नियमित धुलाई से वस्त्र बने रहते हैं। रोगाणु मुक्त, दुर्गंध मुक्त, साफ एवं सफाई, इनमें से सभी। दुर्गंध भी नहीं देता है, रोग से भी बचते हैं, साफ सफाई, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर। तो अगर आप लोग 70 क्वेश्चन बनाएं तो आप लोग 70 क्वेश्चन जैसे बनाएं तो 70 में से कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ मेरा इतना 70 में से कितना सही हो रहा, ताकि आपको पता चल सके कि आपका कितना तैयारी है और कितना और मेहनत करना ज़रूरी है। तो 70 क्वेश्चन आप लोग ज़रूर बताइएगा कितना सही हो रहा है। और ये देखिए, जल प्रदूषण क्या है, सब्जेक्टिव में इजी क्वेश्चन रहा, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, सब अच्छा क्वेश्चन रहता है। खमीरीकरण क्या है, एप्लिक कढ़ाई क्या है, ये सब एक मार्क क्या है, शुद्ध पेयजल के गुण, कला के त्वचा, ये सब सब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिएगा। ये सब ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, इजी क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा अपना स्कोर कि 70 में कितना सही हुआ है। और आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिनका भी होम साइंस है उनके पास से वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनका फ़ायदा हो सके। तो देखिए, आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।